गीता के अमृतमय संदेश को चिंतन मनन करते हुए आइए आज का संदेश जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सब के लिए दिया। आज का संदेश हम गीता के तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक से इसे समझेंगे। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्तर्षभ पापमानं प्रजहि हेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पहले इंद्रियों को वश करो, तत्पश्चात ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस काम रूपी पापी को मार डालो। पापी काम को, कामना को या कामना से उत्पन्न होने वाले जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जो व्यक्ति को पापी बना देते हैं, ऐसे जितने भी दुर्गुण हैं उन सब को मारो, नष्ट करो। सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है। तो हम इसको ऐसे समझे पहले कि हमारी इंद्रियों को लत पड़ती है। लत शब्द समाज में प्रचलित है और सामान्य भाषा का शब्द है, लेकिन यह लत जो है संग दोष से भी बड़ा दोष है, जिसमें संग और आसक्ति दोनों चीजें आ जाती हैं। उन दोनों को मिलाकर जो एक शब्द बन सकता है वो लत है। इस लत को हम ऐसे समझें कि आंख को भी एक लत पड़ जाती है किसी खास तरह के दृश्य, मूवी, रूप आदि को देखने की, और जब वो लत पड़ जाए तो ये ध्यान रखना फिर कर्तव्य गया, लक्ष्य गया। जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, आपको ऊंचा उठाने वाली जो भी कोई चीज हो सकती हो, जिस लक्ष्य में आप लगे हुए हैं, एक बेकार चीज आपको उस तरफ खींचकर ले जाएगी। और हर लत इतनी बड़ी होती है कि वो बार बार स्वयं को रिपीट करने के लिए बोलती रहती है कि मुझे दोहराओ, यही बार बार करो, क्योंकि इस नशे के कारण व्यक्ति जितना जितना उस लत को दोहराता जाता है, मस्तिष्क में उसकी गहराई और बढ़ती जाती है। उसकी जो शब्द कहना चाहिए कि उसके द्वारा हम और अधिक गुलाम होते जाते हैं। लत मजबूत होगी और व्यक्ति कमजोर होगा। कमजोर से मतलब है कि उसका वश, उसका प्रभाव वो कम होता जाएगा, उसका वर्चस्व हटता जाएगा और लत का बढ़ता जाएगा। ये बड़ी कमाल की बात है कि जैसे जैसे दुश्मन मजबूत होगा तो आप कमजोर होंगे। जब आप किसी चीज से डरते हैं ना, डराने वाले के पास डराना ही उसकी ताकत है और डरने वाले के पास डरना ही उसकी कमजोरी है। वो जितना डराएगा और डर आपके अंदर बढ़ेगा, उतने आप कमजोर होते जाएंगे, वीक होते जाएंगे, आपकी दुर्बलता बढ़ती जाएगी। जैसे ही आप डराना शुरू करेंगे तो फिर स्थिति ये होगी कि आपकी दुर्बलता घटेगी और आपका बल बढ़ेगा। लड़ने वाले लोगों के साथ यही एक बात होती है कि अगर कोई डरा रहा है तो फिर तुम डराओ, वो तुम्हारे सामने आंख दिखा रहा है तो तुम आंख दिखाने वाले बनो।
और श्री कृष्ण भगवान के जो लीला में चरित्र में जो लीला वाली झांकियां हैं, उनको जब आप कभी देखें तो एक बड़ी अद्भुत चीज है कि उनका जो बाल्यकाल है वो दो चीजों में बीता है। संगीत, गौ चराना, ये एक रूप हो गया। दूसरा रूप है दुष्ट वृत्ति और दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का विनाश करना। विनाश करने से मतलब है उन्हें, समाज को जो पीड़ित कर रहे थे उन्हें हटाना। और साथ में गोपिकाएं हैं, तो उसका मतलब है कि अच्छे लोगों का संगठन। और वो संगठन भी क्या, वो तनाव बढ़ाने वाला नहीं है, वो उनका इतना बड़ा मनोरंजन, इतना बड़ा आनंद कि वो अपने घर के सब काम छोड़कर पूरी कोशिश में है कि हम अपने संगठन के साथ रहें, मिलकर चलें। वो कृष्ण भगवान की शक्तियां हैं। गोपिकाएं वो उंगलियां हैं जो आकर के इकट्ठी हो गई और कृष्ण अंगूठा है, तो एक पावर है वो। और उससे फिर समाज का उद्धार हो रहा है, सुधार हो रहा है। कहते हैं गांव में कि दूध और पूत बेचा नहीं जाता। कौन अपने बच्चे को बेचेगा? तो दूध बेच रहे हो तुम। बेचना से मतलब वहां है कि जो लोग गांव में चलता है कि दूध बेचते हैं, तंबाकू खरीद के लाते हैं। कितनी अजीब बात है। दूध बेचकर पैसे इकट्ठे करेंगे, उससे जो है तंबाकू खरीद के लाएंगे। तंबाकू से मतलब तंबाकू हो गया, शराब हो गई, अन्य चीजें हो गई। विनाश की चीजें ला रहे हो। तो विषय न बदले। बड़ी बात जो मैं आपको समझा रहा था कि उनकी एक लीला है, कालिया दह में कालिया नाग को उसके फनों पर खड़े होकर नृत्य करना और उसको नाथना। अब यहां उस झांकी में एक बात दर्शाई जाती है जो जन्माष्टमी के समय में लगाई जाती है। एक भयंकर फनों वाला जो है नाग दिखाया, जिसके कारण वह पूरा का पूरा तालाब विषैला हो चुका है। आप लोग समझेंगे कि ऐसे नाग भी होते हैं क्या? अमेरिका में ऐसे बहुत सारे वर्णन आए हैं कि वहाँ एक स्थान पर इतने विषैले सर्प थे कि उनके कारण घास पर भी असर आ गया उनके विष का, और गौओं को उन्होंने डस करके उन्हें मार दिया। और जो ये कोबरा सर्प होता है वो काटे बिना अगर दूर से भी विष फेंक दे, क्योंकि वो पूरी तरह से जैसे पिचकारी छूटती है, ऐसे उसका जो सर्प का विष है वो दूर जाकर गिरता है। और अगर शेर को एक बार एक डिस्कवरी में दिखाया जा रहा था कि शेर के सामने जैसे उसने अपना विष फेंका और बचाने वाले लोग सामने थे, तो उस शेर को बचाया गया, लेकिन फिर भी उसके आंख पर पड़े हुए विष के कारण उसकी एक आंख बेकार हो गई। इतना भयंकर। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि एक विषैले सर्प का प्रभाव पूरे तालाब पर भी हो सकता है। तो ऐसे सर्प के, उस सर्प से मतलब समझिए डर, उस डर के सिर पर पांव रखकर कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डराने वाली चीज के सिर पर सवार होकर बिना डरे तुम बांसुरी बजा सकते हो। डर की आंखों में झांकना आ जाए, ये बड़ी बात होती है। डर की ताकत तभी तक है जब तक वो डरा रहा है। जैसे आपने डरना बंद कर दिया और डर गया, तो ऐसे समझ लीजिए कि हर वह चीज जो आपकी इंद्रियों में लत पड़ गई, लत जितनी मजबूत होती जाएगी उतने आप दुर्बल होते चले जाओगे। और जितने आप दुर्बल होते चले जाएंगे, ये ध्यान रखने की बात है, उतनी ही लत आपको पर सवार हो जाएगी। कभी व्यक्ति नशे का सेवन करके मनोरंजन करता है, आनंद लेता है, और फिर एक समय आता है जब नशा
मनोरंजन करता है अपना और नशा मजा लेता है और व्यक्ति की हालत हो जाती है खराब। तो इसलिए कहते हैं ना कि गिलासों में जो डूबे हैं न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बंद बोतलों के पानी में। न जाने कितने कितने लोग जो है इस नशे में तबाह हो गए। और जो कहते हैं ना कि अंगूर का ही सत था, वो निकाला और पिया, ये हुआ वो हुआ, और फिर कहते हैं सारी दुनिया पीती है। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि यह आदमी को मारने वाली वो चीज है जिसका सीधा असर व्यक्ति की बुद्धि पर पड़ता है। अंगूर में नेहा थी पानी की 4 बूंदें, और जब से खिंच गई, खींचना मतलब शराब बनाना, जब से खिंच गई तलवार हो गई, अब वो काटने वाली बन गई। तो कोई भी नशा व्यक्ति की जिंदगी में आ गया, उस नशे का मतलब हुआ कि एक लत पड़ गई। वो लत जब आपको पड़ गई तो फिर ये ध्यान रख लेना कि वो लत इतनी मजबूत होती जाएगी कि आप दुर्बल होते चले जाएंगे। तो आंख को लत पड़ गई कोई चीज देखने की, वो कैसी भी चीज हो सकती है, उस लत के बिना आप रहोगे नहीं। ऐसे समझ लीजिए कान को भी कोई खास तरह के शब्द सुनने की वासना के हो सकते हैं, गीत संगीत के हो सकते हैं, निंदा चुगली के शब्द हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े की बातें सुनने में मजा आ सकता है, गंदी संदी हंसी मजाक की बातें सुनने में अच्छा लग सकता है। लत तो कोई भी हो सकती है। कोई भी लत अगर आपकी पड़ गई तो फिर ये समझ लीजिए कि वो लत जो है आपसे आपका कर्तव्य छुड़ा देगी, आपको आपकी ऊंचाई से नीचे ले जाएगी, और फिर आप वो नहीं रहोगे जो आप होना चाहते हो, जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो वो नहीं हो पाओगे। तो श्री कृष्ण भगवान के उपदेशों में जो ये महत्वपूर्ण शब्द आया कि अर्जुन पहले इंद्रियों को वश में करो, तो केवल इतने शब्द को ही मैं ले रहा हूं, इतने की ही व्याख्या कर रहा हूं कि वो कहते हैं कि पहले इंद्रियों को वश में करो, अगली बात बाद में होगी। तो अब मैं वो इंद्रियां क्या हैं? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुसार ही तो हमारी कर्मेंद्रियां चलेंगे। मन में जो प्रभाव आएगा वही कर्मेंद्रियों में जाएगा। तो सबसे पहले जो सेंसेज हैं हमारे, उन सबको आप पहले नियंत्रित कीजिए। यहां नियंत्रित करने की बात कही है, उनको नष्ट करने की बात नहीं कही है। आंख फोड़ ले कोई और सूरदास बनकर बैठ जाए, प्रज्ञा चक्षु हो जाए, अंधा हो जाए, उससे उसकी वासना मिट जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को मार कर काट कर कभी भी विषय वासना से दूर नहीं जा सकता। इसके लिए तो वही बात है कि मन को ही नियंत्रित करना पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण बात हो गई। मैं एक एक उदाहरण दे रहा हूं कि आंख को एक लत पड़ी, कान को कोई लत पड़ गई। अब एक सुगंध वाली बात होती है। सुगंध का भी लोग जो है नशा करते हैं। वो पहले सूंघने वाला नशा होता था, अब भी कुछ लोग जो है उसी तरह के नशे में लगे होते हैं। सुगंध का अपना बाजार है। खास तरह की गंध में लगे रहना, कोई भी तरह की लत आपको पड़ गई तो आप समझिए कि उस सब काम को छोड़कर आप उसी तरफ जाओगे जिस चीज की लत पड़ गई है। ऐसे ही स्वाद, हमारी जो जिह्वेंद्रिय है, जीभ है, ये कर्मेंद्रिय भी कहलाती है और ज्ञानेंद्रिय भी कहलाती है। ध्यान रखना, जब ये बोलती है, जीभ बोलती है ना, तो हम कहते हैं मुख से हमने उच्चारण किया, बोलती तो जीभ है, लेकिन बोलती कैसे है? ये अलग अलग जगह जाकर जीभ जो है वो टच करती है मुंह में, तो उसके अनुसार शब्द निकलते हैं और फिर उनको टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग ऐसे करके उनके नाम व्याकरण शास्त्र के अनुसार जो वर्णोच्चारण की शिक्षा शुरुआत में दी जाती है, उसमें यह समझाया जाता है कौन से अक्षर कहाँ से प्रकट होंगे,
कुछ ओष्ठ्य अक्षर कहलाते हैं, कुछ कंठ्य कहलाते हैं, कुछ तवर्ग कहलाते हैं, कुछ चवर्ग कहलाते हैं, कुछ पवर्ग कहलाते हैं, कुछ टवर्ग कहलाते हैं। अब आपको लग रहा होगा मैं ये क्या सुनाने लग गया आपको, लेकिन आपको मजा आएगा जब आप कुछ अक्षरों को देखेंगे जो दंत्य अक्षर कहलाते हैं। कुछ तालव्य हैं, कुछ मूर्धन्य हैं। तो इनको आप उस तरह से न लेकर एक सामान्य सा उदाहरण देता हूं आपको। दंत्य अक्षर वे हैं जो दांतों से जो टच करने से शब्द निकलते हैं। ता, था, दा, धा, ना। अब यहां जो भी आप बोलेंगे ता, दांत पर जीभ जाएगी तो निकलेंगे, और जो होठ से पा, फा, बा, भा, मा। अब आप जब भी बोलेंगे होठ का प्रयोग करेंगे आप। अब आप बिना होठ हिलाए बोल के दिखाइए, आप बोल के दिखाइए। होठ जो है ना मिलने नहीं चाहिए। पाप बोला जा सकता है किसी से? नहीं निकलेगा, मुंह से ही नहीं। आप बोल के देखिए, कोशिश करिए। पा बोलिए आप। कोई भी बैठे हुए लोग घर में बाहर जहां कहीं भी आप हमें सुन रहे हैं, तो आप प बोल के देखिए और होठ का प्रयोग ना करना बिल्कुल भी, आपके मुंह से निकलेगा ही नहीं। तो हमारी जो ये जिह्वा है, इसको कर्मेंद्रिय भी कहा गया। जब ये स्वाद लेती है तब ये ज्ञानेंद्रिय होती है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये ज्ञानेंद्रिय कैसे है, तो उसको भी साइंस बताती है कि आपके जीभ के ऊपर जो छोटे छोटे डॉट 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 टाइप की चीजें हैं, वही स्वाद कलिकाएं जो कहलाती हैं, वो लगभग 2000 के लगभग होती हैं। आगे, बीच में, पीछे, दाएं बाएं ऐसे करके कड़वा कहाँ लगेगा, मीठा कहाँ लगेगा, नमक कहाँ लगेगा, जो डॉक्टर लोग हैं उनको तो सब पढ़ाया जाता है। और कमाल की बात है कि जैसे जैसे आयु आगे बढ़ती है, आप गरम मसाले, तेज तेज पानी पिएंगे, चाय बहुत गरम गरम पिएंगे, एज के साथ में वो जो डॉट्स बने हुए हैं आपके स्वाद कलिका बोलते हैं उनको, वो नष्ट होने लग जाते हैं और बुढ़ापे में जाते जाते 600 रह जाते हैं। और आदमी क्या बोलता है, अपने ज़माने में इतना स्वाद होती थी चीज़ें, आजकल हलवाइयों को बनाना ही नहीं आता। ऐसी मिठाइयाँ आजकल हैं कहाँ, ऐसे मेवे हैं कहाँ, और उस भाई को ये पता नहीं है गड़बड़ अंदर है जीभ में। स्वाद वाली चीज़ें तो पहले भी वही थी, आज भी वही हैं, लेकिन आपके स्वाद कलिका में प्रॉब्लम है। जो बच्चा आनंद ले सकता है खाने का, वो बूढ़ा नहीं ले सकता, ये ध्यान रख लेना। उसको वो स्वाद आएगा ही नहीं। तो विषय ना बदल जाए आपको, फिर मैं वही लेकर के चलता हूँ कि इस जीभ को अगर किसी खास तरह के स्वाद की आदत पड़ गई, तो मुझे तो मेरा फ्लेवर चाहिए साहब। ये वाली चीज तुम पसंद नहीं कर सकता, मेरा फ्लेवर तो इसी कंपनी का होगा, वहीं से यही आइसक्रीम चाहिए, यही फलानी चीज चाहिए। तो आदमी लगा हुआ ना उसमें। इसे कहते हैं लत। और इन लत में अगर आप पड़ गए तो फिर ये तो आपको लतियाएंगे। लतियाना शब्द भी आपको याद हो ही जाएगा, समझ में आ ही जाएगा कि इसका क्या मीनिंग होता है। तो सार में ये हुआ कि कृष्ण भगवान ने कह दिया कि आप अपनी इंद्रियों को सबसे पहले वश में कीजिए। जब आपकी इंद्रियां वश में हो जाएंगी, तत्पश्चात ज्ञान विज्ञान को, आपकी समझदारी को और आपके वे सुख साधनों को बनाए रखने के लिए विज्ञान और तकनीकी ज्ञान है, उस सब के लिए जो काम करने वाली आपकी बुद्धि है, उसे जो नष्ट करता है काम विकार, काम विकार कहिए, कामनाओं से उत्पन्न होने वाले दोष कहिए, कि उसके बाद में फिर तुम उसे मारना, उसे मतलब उस काम को मारना, तब आसानी पड़ेगी। तो अगर एक किराएदार को जो आपके घर में कब्जा करके बैठा, उसे किराएदार नहीं कहिए, कब्जा किए बैठा है कोई, और वो एक नहीं है 5 हो या 7 हो 9 हो, तो एक को बाहर करिए पहले।
तो दूसरे ढीले पड़ने शुरू होंगे। जैसे जैसे एक एक को बाहर करते जाएंगे तो दूसरे ढीले पड़ेंगे, और ढीले पड़ेंगे तो उसके बाद में आसान होना शुरू होगा कार्य। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सबसे पहले इंद्रियों को वश में करना शुरू कीजिए, फिर इंद्रियां वश में आएंगी तो उसके बाद में फिर आप अन्य सारी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। वो अन्य सारी चीज़ें क्या हैं वो अगले श्लोक में बताई गई हैं, लेकिन यहाँ में एक शब्द का प्रयोग जो हुआ है, पापमानम प्रजहि, ये शब्द का प्रयोग किया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो इसका मतलब है कि जो यह पापी है, मतलब इस काम को उन्होंने पापी शब्द से ऐसे ढंग से उच्चारण किया कि तो समझो कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज बैठी हुई है जो पापी है, आपसे पाप कराता है। उस पापी को मार डालो। कि पहले इस पापी को समझो जो आपसे आपका कर्तव्य छुड़ाए, आपसे आपका लक्ष्य छुड़ा दे और आपको बहकाकर वो बना दे जो आप नहीं बनना चाहते, आपके मान सम्मान को गिरा दे। उससे बढ़कर के फिर शत्रु कौन हो सकता है कि यही है वो पापी जिससे आपको छुटकारा पाना है। तो ज्ञान विज्ञान को नष्ट कर दे। तो जो आपको, जैसे मैंने कहा कि आंख को किसी रूप को देखने की लत हो सकती है, कान को कोई ध्वनि संगीत निंदा सुनने का चस्का लग सकता है, जिह्वा को कोई स्वाद लेने की आदत पड़ सकती है, ये सब लत जो है कर्तव्य से विमुख कर देती हैं। इंद्रिय गुलाम व्यक्ति को अन्य कोई कार्य महत्वपूर्ण नहीं लगता, उसे केवल एक ही चीज महत्वपूर्ण लगती है कि मैं जिस चीज का मुझे चस्का लगा हुआ है वो पूरा हो जाए, बस अपने को तो आराम मिल गया, ऐसा समझेंगे। जिस व्यक्ति के अंदर ये लत पड़ जाती है उसे इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों को ही तृप्त करना जीवन का लक्ष्य समझ में आने लगता है। ये बड़ी बात है कि उसको फिर और कोई लक्ष्य समझ नहीं आता, उसे इंद्रिय तृप्ति का ही नशा लगता है। कामना को पापी कहा है क्योंकि यह हमें अपने स्थूल रूप में अत्यंत निम्नतर स्तर पर जीवन जीने के लिए मजबूर कर देती है, एक उच्च स्तर के जीवन को नीचे स्तर का ला करके खड़ा कर देती है। तो इसलिए कहा गया है कि इंद्रियों का स्वामी बने। तो इसके लिए दो चीजें महत्वपूर्ण हुई। पहली बात अभ्यास, दूसरी चीज वैराग्य। जिस चीज से हटना है वहां के लिए मन में वैराग्य लाएं। उसके बारे में, जैसे आप निंदा चुगली कर लेते हैं और मजा लेते हैं, तो ऐसे ही आप उस सब चीज के बारे में बताइए कि ये कितनी घातक चीज है, इसे करने से क्या नुकसान होता है, ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, ये मेरा रास्ता नहीं है, मुझे इस तरफ नहीं चलना चाहिए, ये दोष वाली चीज जो मेरे व्यक्तित्व को नष्ट करे, मेरी ऊंचाई को नीचाई पर लेकर जाए, ऐसी चीज मैं अपने जीवन में नहीं अपनाना चाहता। इसलिए मैं धीरे धीरे अपने आप को शुभ की ओर प्रवृत्त कर रहा हूँ। उसके बाद में अभ्यास करने से पहले साधना में नियम बनाया जाता है कि व्यक्ति को अफर्मेशन का प्रयोग करना चाहिए। अफर्मेशन में प्रयोग होता है संकल्प पूर्वक किसी चीज को जोरदार ढंग से कहना और ये अनुभव करना कि ऐसा मैं हो गया हूँ, कैसा मैं शुभ अवस्था में पहुँच गया हूँ, मैं अपना उद्धार कर रहा हूँ, मैं हर दिन ऊंचाई की ओर बढ़ रहा हूँ, प्रगति पथ पर मेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं, पहले से मजबूत हुआ हूँ, पहले से अधिक समझदार हुआ हूँ, मैं अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, अपना ख्याल रखने की मुझे आदत पड़ गई है, मैं आज स्वयं की प्रशंसा करता हूँ, मैं खुश हूँ। ऐसे शब्द बोलते हुए आप अपने आप को मजबूत करें।
और फिर अभ्यास करें। तो जो कहते हैं ना कि किसी को क्या गरज है तुझे नीचा दिखाने की, किसी को क्या गरज है तुझे नीचा दिखाने को, तेरे ऐमाल ही काफी हैं। मतलब तेरे कर्म ही काफी हैं, तेरे ऐमाल ही काफी हैं तेरी हस्ती मिटाने को। तेरे कर्म ही तेरी हस्ती मिटाने के लिए तैयार हैं। दूसरा कोई तुझे क्या नीचा दिखाएगा? तुम तो अपने आप को खुद ही नीचा दिखा रहे हो, स्वयं को। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए कि मेरे जीवन की ऊंचाई इसी बात में है कि मैं स्वयं को नियंत्रित करूं। और यहाँ कहा गया है ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाली इस कामना को या इस काम को तुम मार डालो, इसको नष्ट करो। जो तुम्हारे अंदर ये आदतें पड़ गई हैं, इन आदतों को, इंद्रियों को नियंत्रित करिए और अपने अंदर उठती भी इन कामनाओं को आपको नियंत्रित करना है। तो इस पर हम लोग अच्छे से ध्यान दें और भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब के जीवन के लिए एक एक शब्द बहुत बहुत लाभ देने वाला और प्रेरणा देने वाला है। ये केवल सुनने में ही अच्छा लग रहा है ऐसा नहीं है, प्रयोग करके देखिए, आपका जीवन बदलेगा, पहले से बेहतर होंगे। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः, एवं बुद्धे परम दृष्ट्वा संस्तभ्य आत्मन आत्मनः, जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं और मन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है। बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है, किंतु बुद्धि से भी श्रेष्ठ वह है अर्थात आत्मा है। अगले श्लोक में कहा गया कि हे महाबाहु, इस प्रकार आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर आत्मा का आत्मा से ही नियंत्रण करते हुए कामना रूप दुर्जेय शत्रु को तुम मार डालो। तो ये दो श्लोक बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और ये तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक हैं। इससे पूर्व वाले श्लोक में जो कहा गया था, कामना को पापी कहा था और कहा था कि ये स्थूल रूप में हमें अत्यंत निम्न स्तर पर ले जाकर जीवन जीने के लिए विवश कर देती है। तो यहाँ ये समझने वाली बात थी कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उठने वाली किसी चीज को प्राप्त करने की जो एक उद्दाम आकांक्षा इच्छा होती है, उस इच्छा के द्वारा, तीव्र इच्छा के द्वारा कुछ चीजें उत्पन्न होती हैं और उसमें बड़ी शक्ति का काम करता है रजगुण, जो हमारे अंदर आपके जो मूलाधार चक्र है उसमें आपकी उद्दाम शक्ति सोई पड़ी होती है और वह जो है इच्छाओं को जन्म देने के साथ साथ जिस भी क्षेत्र में आप जहाँ भी अपने मन को ले जाते हैं वहीं वो शक्ति जाकर उसी काम में लग जाती है। तो किसी व्यक्ति का मन जब उस संसार में लग जाता है जो लत का संसार है, बुरी आदतों का, किसी लस्ट का संसार है, तो इंद्रियां जो हैं उसी तरफ दौड़ेंगी और हमारे शरीर की ऊर्जा उसी तरफ लगने लग जाएगी। इसलिए उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को सबको शत्रु जरूर कहा, लेकिन उससे पहले उस चीज को शत्रु कहा, पापी कहा, जिसके कारण ये चीजें जागती हैं। व्यक्ति के अंदर उठने वाली
इच्छाओं की जो लहर है वो बहुत भयंकर होती है। इच्छा करना, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, आत्मा की स्वयं की पहचान है कि उसके अंदर इच्छा करना पहला गुण है। दूसरा, जिसको वो चाहता है उसकी इच्छा उत्पन्न होना, और जिस चीज को नहीं चाहता उससे दूर हटने की इच्छा का उत्पन्न होना। फिर किसी चीज का राग, किसी चीज को पाने के लिए प्रेम जागना, और किसी चीज को दूर हटाने के लिए घृणा जागना, ये स्वाभाविक गुण आत्मा के हैं। तो इच्छाएं तो आएंगी, लेकिन उन इच्छाओं को सद इच्छा बनाना, आपकी कामना जो है वो दुर्भावना बन जाए, दुर्कामना बन जाए, या सद्भावना उदात्त कामना बन जाए, ये आपको अपने अभ्यास से करना चाहिए। तो इससे पहले यही कहा गया है कि पहले इंद्रियों को अभ्यास के द्वारा वश में लाना, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। बड़े लोग जो है वो दुनिया को जीतने से ज्यादा खुद को जीतने की कोशिश करते हैं। इसलिए किसी भी ऊंचाई पर पहुंचे हुए व्यक्ति के पास एक बड़ी चीज होती है, उसका तप और उसकी साधना। तप करते हुए हर आदमी अपने आप को तपाता है, अपने आप को ऊंचा उठाता है, उससे उसका आत्मिक बल बढ़ता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, व्यक्ति की जो बुद्धि है वो ज्ञान से शुद्ध होती है। तप और विद्या के द्वारा व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और उसके वास्तविक रूप को जगाता है। मनु महाराज ने कहा, अदभिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, आपका शरीर शुद्ध होता है केवल पानी के द्वारा। स्नान करने के बाद ही आप अपने आप को तरोताजा करते हैं। ऐसे ही अपनी आत्मा को हर व्यक्ति को अगर वो ऊंचा उठाना चाहता है तो तप के द्वारा और विद्या के द्वारा, सच्चे ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को निखारना चाहिए। अगर आप ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो फिर आपको तप भी करना पड़ेगा और आपको साधना भी करनी पड़ेगी। और अगर आप एक साधारण औसत जीवन जीना चाहते हैं तो फिर तो आप दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाइए। भेड़ बकरियों का अपना कोई धर्म नहीं होता। भेड़ बकरियों के पास में कोई नेतृत्व शक्ति नहीं होती, उनको पीछे चलने की आदत होती है। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको पीछे चलने की आदत होती है, लाइन में जाके पीछे खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग वे हैं जिनकी उससे बुरी आदत होती है, दूसरों को धक्का वक्का दे करके वो आगे जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस आदमी ने भी किसी को धक्का देकर गिराकर आगे जाने की कोशिश की, निंदा चुगली और दूसरे दोष में व्यक्ति पड़ गया, तो कभी भी वो आगे नहीं जा पाएगा। फिर वो केकड़ा संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। तुमने मुझे नीचा खींच करके नीचे किया, अब मैं तुम्हें ऊपर नहीं जाने दूंगा। अब मेरा भी ये काम, मैं देखता हूं मेरे होते हुए कोई आदमी कैसे ऊपर जाता है। तो फिर एक कुश्ती शुरू होती है जिसको बोलते हैं कीचड़ की कुश्ती। कीचड़ की कुश्ती में यही है, किसी ने आपको कीचड़ में घसीट के डाला, अब आप घसीट के डालिए, फिर वो गिराए आप गिराओ, लगे रहिए इसी काम में। इसे कहते हैं ब्लेम गेम खेलना, दोषारोपण का एक खेल खेलना। और पूरी दुनिया इस मूर्खता में शामिल है, न जाने कितने कितने लोग लगे हुए हैं। आपने जो देखा होगा कि टीवी पर आप कोई कार्यक्रम देखने बैठे न्यूज का, तो उसमें आप कुछ पार्टियों के लोगों को बैठे हुए देखेंगे, बीच में एंकर बैठा हुआ होता है जो दोनों को उकसाता रहता है। जैसे वो बैलों को हाँकने के लिए जो एक डंडा लिया हुआ होता है ना, जो ढीला चल रहा होता है उसको फिर तरफ डंडा कर देते हैं कि जरा तेज करो, तो वो उकसाता रहता है और वो दो लोग भिड़े रहते हैं और ब्लेम गेम खेलते हैं। और इधर चाय पीते हुए लोग अपनी टीवी पर भी, हाँ इसने ठीक कहा, वो कहता है इसने ठीक कहा, और मूर्ख बना रहे दोनों मिलके। और बाहर वो जो एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे वो भी इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं। फिर नहीं, तुम्हारे पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, मूर्ख बन रही है दुनिया। तो ये ब्लेम गेम वाली दुनिया में अगर आप उलझ गए तो लक्ष्य तो गया आपका। इसलिए जो भी कोई लोग अच्छाई की जिंदगी जीना चाहते हैं, उनको एक बहुत बड़ी बात होती है, स्वस्थ मनोरंजन के लिए वो लोग आपस में हंसेंगे, बोलेंगे, हर समय तने नहीं रहते, हर समय घोड़े पे सवार नहीं रहते, हर समय जो है पेड़ पर चढ़े हुए नहीं बैठे रहते।
वहां से नीचे उतरते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, खुश रहते हैं, सामान्य जनों की तरफ बात करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ऊंचे होते हैं। उनकी ऊंचाई अंदर से बहुत ऊंची होती है। कुछ लोग बाहर से बहुत ऊंचे दिखाई देते हैं, अंदर से बहुत घटिया, उनकी सोच घटिया, निम्न स्तर पर जीवन जिएंगे। सरल स्वभाव वाला व्यक्ति जिसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, हर एक से हंसता बोलता हुआ नजर आता है, और फालतू का हंसना बोलना नहीं, अपनापन जिससे महसूस होता हो, किसी को नीचा दिखाने के लिए हंसना नहीं, बल्कि हर एक आदमी की उदासी दूर कर दे और उसके अंदर खुशी पैदा कर दे, वहां दिखाई देता है कि महान पुरुष की महानता। कोई भी उसके लिए बड़ा छोटा नहीं है, हर एक को मान दे करके जिएगा। इसलिए मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि हमें अपने आप को अभ्यास के द्वारा नियंत्रित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जो यहां कह रहे हैं, इंद्रियाणि पराणि आहु। इंद्रियाणि पराणि, पराणि से मतलब हो गया श्रेष्ठ, पर होना, उससे आगे होना, बेहतर होना। तो आप ऐसे समझ लीजिए, इंद्रियाणि पराणि मतलब इंद्रियां उससे परे हैं, आगे हैं। किससे? शरीर से। तुम्हारा शरीर श्रेष्ठ है। साधना में आपको बैठाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको शांत करने के साथ साथ सिखाया जाता है कि जिस देह में तुम रहते हो उसे प्रेम भरी नजर से मानसिक दृष्टि के द्वारा देखो और अपने शरीर को सम्मान दो, क्योंकि ये आपकी पहचान बना हुआ है। और इस शरीर में रहने वाला आपका आत्म तत्व जो आप हो, इस शरीर को इस रूप में भी देखो कि ये देवपुरी है जिसमें तुम्हारा परमात्मा विराजमान है, देव शक्तियां जिसमें विराजमान है, वो तुम्हारी नगरी है। ये इसे सम्मान की दृष्टि से देखो और खुद को प्यार करो, खुद को नीचा नहीं दिखाओ। अपने आप को इस पृथ्वी ग्रह पर होते हुए महसूस करो कि तुम परमात्मा की एक महान रचना हो, और इस तरह से स्वयं को अनुभव करते हुए तुम्हारी नगरी में शांति होनी चाहिए, तुम्हारी नगरी अशांत नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी नगरी में प्रेम होना चाहिए, तुम्हारी नगरी में खुशहाली होनी चाहिए। ये तुम्हारी नगरी है तो इसमें खुशियां भरो, इसमें शांति लाओ, इसमें मुस्कुराहटें आए, इसमें गीत संगीत और महोत्सव चलता हुआ अनुभव करो। यहां से शुरुआत कराई जाती है। और जब तक आप अपनी नगरी को इस तरह से नहीं बनाओगे, साधना में आगे कहां आप जा पाओगे। ये बड़े आनंद का रूप होता है। तो पहले कहा गया कि तुम्हारा शरीर महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बाद में फिर कहा गया कि इससे भी महत्वपूर्ण तुम्हारी इंद्रियां हैं, वो इससे बेहतर है, क्योंकि सारा शरीर ही इन्हीं के द्वारा तो काम करता है। ये ऐसी खिड़कियां हैं जहां से अलग अलग चीजें प्रवेश करती हैं। आंख से रूप प्रवेश करता है, कानों से कान की खिड़कियां, यहां से ध्वनियां प्रवेश करती हैं, और इनके पीछे बैठा हुआ सूचना देने वाला मालिक बैठा हुआ। मालिक जो है सबसे पीछे है, वह आत्मा, और आगे जो बता रहा है कि हाँ इससे क्या पता लगा, तो मन जो है वो मैनेजर है, वो सुन के बताता है हाँ ये बात कही। और जहाँ मन लगा हुआ होता है सब अपनी अपनी बता रहे हैं, 5 लोग बता रहे हैं, सब कमेंट्री दे रहे हैं। मैंने ये दृश्य देखा तो आँख ने बताया, कान ने बताया कि हाँ ये ध्वनि आई, जीभ ने बताया ये स्वाद आया, त्वचा बता रही ये स्पर्श, क्योंकि स्पर्श सुख दुनिया में सबसे बड़ी इंद्रिय जो है शरीर में वो त्वचा है, चमड़ी है, और सबसे बड़ा सुख भी इसी इंद्रिय का माना जाता है, और सबसे बड़ा दुख भी इसी का माना जाता है। गर्मी सर्दी सुख दुख यहीं से अनुभूति होती है। तो कुल मिलाकर हम ये समझें कि इन इंद्रियों के द्वारा सूचनाएं आ रही है और मन जो है अंदर खबर दे रहा है। फिर ये क्या है, कैसी ध्वनि आई, इसके बारे में अक्ल बता रही है। और फिर जिस चीज पर ध्यान मन का गया
तो जज साहब जो बोलते जा रहे हैं वही रिकॉर्ड किया जा रहा है। सामने बैठा हुआ टाइपराइटर लेकर के जो है वो जो मुंशी या पेशकार बैठा होता है वो टाइप करता रहता है। तो वो बैठे हुए हैं अंदर गुप्ता जी, चित्रगुप्त, इधर बोला जा रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस तरह से आपका शरीर काम करता है। तो शरीर से बेहतरीन महत्वपूर्ण हो गई इंद्रियां। इंद्रियों से आगे कहा गया है इंद्रियभ्य परम मन, इंद्रियों से भी बढ़कर के मन है, क्योंकि मन जहां लगेगा वहीं चीजें रिकॉर्ड होंगी, इंद्रियां उधर की तरफ चलेंगी। कल आपको बताया था कि मन बड़ा साहब है, ये जहां चलता है इसके पीछे पीछे सारे लोग चलते हैं, और जिस चीज से ये दुखी होगा तो सबका चेहरा लटका हुआ नजर आएगा। ये खुश हो जाएगा तो सारे लोग हंसने लग जाएंगे, और अगर ये नाचने लगेगा या थोड़ा सा भी हाथ हिलाएगा अगले तो भंगड़ा करने लग जाएंगे जो साथ साथ चल रहे हैं। जिधर भी मन जाएगा उधर ही साथ चलने वाले लोग जो है वो अपना व्यवहार करते हैं। तो शरीर से बेहतरीन महत्वपूर्ण इंद्रियां, इंद्रियों से महत्वपूर्ण हुआ मन, और आगे जाकर उन्होंने कहा मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी महत्वपूर्ण हो गई बुद्धि, अक्ल। मन तो है ही मनी राम, लेकिन इन सब का मास्टर जो है इससे आगे जाकर बैठा हुआ है वो है बुद्धि, अक्ल। और मनुष्य को बुद्धिमान ही कहा जाता है। भारतीय मनीषा ने एक शब्द को प्रचलित किया, मनुष्य। मन वाला जो है वो मनुष्य। मनुष्य को इसलिए कहते हैं मननाथ इति मंत्र, और मत्वा कर्मणि सिद्ध्यति, ये मनुष्य। मनुष्य को कहा गया है मनन पूर्वक जो कर्म करना जानता है, या जो भी कर्म करेगा सोच के करता है, मन के द्वारा करता है। जो मन के द्वारा कर्म करता है वही मनुष्य कहलाता है। और